दोस्तों, मैं फराज मलिक। 2022 का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बीजेपी ने एक बिल पेश किया और इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास भी करवा लिया। अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ये बिल कानून के रूप में पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा, यानी एक नया कानून हमारे देश के अंदर बनने जा रहा है। क्या है ये नया कानून? इस कानून को लेकर विपक्ष का क्या कहना है और ये कानून किसके लिए बनाया गया है, सारी चीजें एक एक करके आपको बड़ा आराम से बताएंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर हम हर तरह की खबरें आप लोगों को बताते रहते हैं। दोस्तों, बीजेपी ने जिस बिल को पास करवाया है उस बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इसका हिंदी अनुवाद होता है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। इस विधेयक को ठीक से समझने के लिए इसी के जैसा जो पुराना कानून है पहले उसको समझना जरूरी है। इस तरह का कानून 1920 से हमारे देश के अंदर अभी तक चल रहा है, लेकिन उस कानून में थोड़ा सा बदलाव किया है बीजेपी ने इस बिल के जरिए। तो पहले वाले कानून क्या है जरा वो समझिए। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के अंदर जो अपराधी होते हैं उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, अगर कोई बड़ा अपराधी होता है तो उसकी पहचान को अपने पास सेव रखने के लिए कानून सिर्फ इतनी इजाजत देता है कि आप उसके फिंगरप्रिंट ले सकते हैं या फिर पैरों के निशान ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सैंपल उसकी बॉडी का नहीं ले सकते। इन दोनों चीजों के अलावा अगर पुलिस चाहे तो अपराधी का फोटोग्राफ भी ले सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट से पूछने के बाद, बिना मजिस्ट्रेट से पूछे फोटोग्राफ भी नहीं लिया जा सकता अपराधी का। ये इस वक्त हमारे देश के अंदर कानून बना हुआ है और ये 1920 से हमारे देश के अंदर चला आ रहा है और इसी कानून में अब थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है। अब बीजेपी सरकार ये जो नया आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक लेकर आई है, इसके पीछे की वजह यह बता रही है बीजेपी कि जो अपराधी हैं उनकी बायोग्राफिक डिटेल्स हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे अगले 75 सालों तक। यदि कोई अपराधी बार बार अपराध करता है तो उसको पकड़ने में इससे आसानी होगी और उसको सख्त से सख्त सजा भी दिलाई जाएगी। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि अभी जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ आप उंगलियों के निशान ले सकते हैं अपराधी के, पैरों के निशान और सिर्फ फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन अब क्या क्या ले सकते हैं इस कानून के लागू होने के बाद देखिएगा। अपराधी के उंगलियों के निशान, पैरों और हथेली के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली, ये जो पुतलियां होती हैं इसको भी आप स्कैन कर लेंगे, रेटिना स्कैन, जैविक नमूने यानी आपके अंदर के मामले के जो भी जीवाणु वगैरह, डीएनए वगैरह, ये सारे नमूने, दस्तखत और लिखावट से जुड़े तमाम सबूतों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद पुलिस की भी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पुलिस जब चाहे किसी भी अपराधी का पूरी बॉडी का सैंपल ले सकती है। अब विपक्ष इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि सरकार कुछ जरूरत से ज्यादा ही निगरानी कर रही है और इतनी निगरानी कर रही है कि जो निजता है एक इंसान की उसका हनन हो रहा है। आप सब तरीके के सैंपल ले रहे हैं तो निजता का हनन कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है। लेकिन इस कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि ये जो कानून लागू होगा इससे अपराधियों का डेटा हमारे पास सुरक्षित रहेगा, जिससे हमें आसानी होगी उनके ऊपर निगरानी रखने में। वो कोई भी अपराध करते हैं तो उनको पकड़ने में, सजा दिलवाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसलिए इस कानून में फेरबदल किया गया है। आप लोगों को ये कानून कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।